नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस से रूबरू होते हुए हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी, उस समय कई लोग ने सेवा के शौर्य पर सवाल खड़े किए। सेवा के शौर्य पर अनेक प्रकार की बातें की, लेकिन पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार किया। आज मेड इन इंडिया के तहत आज रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है। कोरोना काल में हमने दुनिया को दिखाया था कि कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया में एक डर का वातावरण था, वहां केवल भारत ऐसा देश था जिसने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल कोरोना से जीत नहीं पाई, साथ ही दुनिया को एक संदेश दिया और दुनिया के अनेक देशों को कोरोना के काल में जो सहायता करनी थी, वह सहायता भी भारत ने उस रूप में की। आज अनेक ऐसी योजनाएं हैं जब अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति कल्पना करता है, चाहे गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन हो, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, यह ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से आज अंतिम छोर बैठा व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने तो एक कल्पना की थी, एक भाव दिया था। उसे भाव और कल्पना को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। सरकार के स्वर्णिम 11 साल में हमने अपनी विरासत को भी पुनः प्राप्त किया और गरीब कल्याण के 11 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सरकार ने पूरे किए। आज 11 साल पूरे होने पर यहाँ सभी अपने पत्रकार मित्रों के सम्मुख इन 11 साल की प्रमुख उपलब्धियों को यहाँ पर हमने रखा है। चाहे भारत की सशक्त आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवाओं के कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए 33% के कानून की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, चाहे सेना को सशक्त करने की बात हो, चाहे सीमाओं को सशक्त करने की बात हो, ये इस 11 साल की प्रमुख उपलब्धि इस रूप में जानते हैं। आज हम लोग मेक इन इंडिया के अंतर्गत आज हम अन्य देशों को ऐसी चीज़ें जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, हम उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दे रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी हम अन्य देशों को उपकरण भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से इन 11 सालों में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत, एक बढ़ता हुआ भारत, एक विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम इस रूप में काम किया है। ये प्रमुख बिंदु हम लोगों ने रखे। देश के इतिहास में ये 11 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल इस रूप में देखा गया है। इस 11 साल के कार्यकाल में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति, जिसको हमने कहा है कि गरीब व्यक्ति, उस तक हमारी योजनाएं इस रूप में 11 साल में मोदी जी की योजनाएं पहुंची हैं। हम लोगों ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प से सिद्धि, इन मूल मंत्रों को लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर 11 वर्षों में काम किया है। बीते 11 वर्षों में मोदी जी ने पूरी टीम के साथ 140 करोड़ लोगों के लिए केवल परिश्रम, त्याग और सपनों को ही नहीं, अपितु कड़ी मेहनत से इस रूप में पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया है। मित्रों, एक ऐसी मजबूत नींव जो विकसित भारत 2047 में हमें बनाना है, वो मजबूत नींव इन 11 वर्षों में रखी गई है। 11 साल में हम लोगों ने केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बातचीत करके वो सारा विषय रखना बड़ा मुश्किल है। उस विषय पर आप सब भी जानते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, नेता भी घंटों उस विषय पर अपने विचार रख सकता है और आम जनता भी इस विषय को जानती है। मित्रों, आज जो अमृत काल की बेला चल रही है, इस बेला में 2014 से पहले जिस प्रकार पूरे देश में एक भ्रष्टाचार का एक वातावरण था, चारों तरफ लोगों में एक निराशा थी, क्या सरकार ऐसी होती है। ऐसे समय में मोदी जी के आने के बाद एक बहुत शानदार तरीके से सरकार कैसे आगे बढ़ती है, ये देश की जनता ने विश्वास के साथ स्वीकार किया है और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये केवल स्लोगन नहीं है, अपितु इस विषय में जो एक आधारभूत काम था वो हम लोगों ने किया है। जैसा कहा,
जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मोदी जी के आने के बाद पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इस रूप में लेकर आने का श्रेय भी मोदी जी को जाता है। और हम लोगों ने कहा है कि खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने स्वीकार करा उस समय की जो हम योजना बनाते हैं उन योजनाओं का जितना पैसा पहुंचना चाहिए वो नीचे तक नहीं पहुंचना पाता, बिचौलिए इस रूप में जाते हैं। लेकिन आज जब डीबीटी के माध्यम से पूरा का पूरा पैसा उस रूप में जिसके पास जाना है उस योजना का वो उसी रूप में जाता है। आज हम लोगों ने पूरी दुनिया में भारत की उस ताकत को दिखाया है। पहले हम हर क्षेत्र में होता था कि भारत कहाँ से क्या लेकर आएगा, किस सामान का भारत में नहीं बनेगा, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट इस रूप में एक देश हर कल्याण की आज जितने हमारे यूरोप के देश हैं जब इसके बारे में सुनते हैं तो वास्तव में कहते हैं कि इतने बड़े देश में इस प्रकार की योजना भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती है। ये मोदी जी की सरकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था से अब 4थी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, ऐसा संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, 140 करोड़ भारतीयों को जो आज बदलाव के रूप में हमने 11 साल में किए, इस पर कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा देश इस रूप में रह सकता है। आज आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर, इसकी सफलता आज पूरी दुनिया में भारत की उस ताकत को, भारत के उस शौर्य को, भारत की सेना के उस शौर्य का गुणगान कर रही है। कुछ ही मिनटों में आतंकवादी कैंपों को